Jai Hind, Namaste. I am Abhishek. I welcome all of you to Last Mile Education. We have more than 50 new words from alphabet U. U से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, सबको हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कैसे कर पाए इस पे हम लोग एक दो उदाहरण देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज अर्जेंट। दिस इज अर्जेंट दैट यू शुड लर्न इंग्लिश। एकदम बहुत जरूरी है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। द सेकेंड वर्ड इज अपहिल। अपहिल मतलब ऊपर, इससे ऊपर, इसके ऊपर, आप ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो, दैट इज अपहिल। अपहिल टास्क भी हम लोग बोलते हैं, मतलब बहुत कठिन टास्क। ओके। अगली, अगली मतलब एकदम भयानक, बिना मतलब का, बहुत गंदा, दैट इज अगली। दिस इज द अगली वर्ड्स। जो कोई गाली देता है तो दोज वर्ड्स आर अगली वर्ड्स। द नेक्स्ट इज अल्टीमेट, मतलब एकदम लास्ट में, अंततः। दिस इज द रियल थिंग। अल्टीमेट, वी ऑल आर गोइंग टू डाई। अंत में, अंततः हम लोग सब मरने वाले हैं। दैट इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। अल्टीमेट उसको हम लोग बोलते हैं कि अंत में कुछ भी नहीं, यही सही है। द नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्टैंड, मतलब समझना। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इंग्लिश राइट नाउ। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट इज अंडर। अंडर मतलब इसके नीचे, बोर्ड के नीचे क्या है, इसके अंडर क्या है, इसके नीचे क्या है। तो टेबल होता है, तो टेबल के अंडर क्या है, कोई फुटबॉल है, कोई बॉल है, या फिर बैट है, या फिर क्या है, बुक्स है। यूनियन, यूनियन मतलब एक साथ मिलकर, जैसे दो हाथ एक साथ मिलकर यूनियन बन गए। जैसे वी इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम जो भारत हैं, सारे राज्य मिलकर एक बनते हैं, तब हम लोग भारत बनते हैं। वैसे हमारे पास कितने सारे राज्य हैं बताओ कमेंट सेक्शन में। यूनियन उसको बोलते हैं जब मिलकर एक हो जाए। यूनाइट उसी को बोलते हैं जो एकत्र हो जाए, साथ में मिलकर इकट्ठा आ जाए। यूनिटी एकता को बोलते हैं। जैसे हम लोग भारत के लोग, हम सब यूनाइट हो जाते हैं जब भी हमारा नेशनलिज्म का बात आता है। हमें कोई यूनिटी दिख सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, अब बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है ही इज द पर्सन हु यूनाइटेड द होल इंडिया। वो इंसान है जो पूरे देश को एकत्र किए, इकट्ठा किए। यूनिवर्सल मतलब एकदम वो सत्य है, कि डेथ इज द यूनिवर्सल। ये सबके साथ होने वाला है। हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, दिस इज द यूनिवर्सल। यही एक सत्य है, जिसको सत्य है उसको हम लोग यूनिवर्सल बोलते हैं। मतलब यूनिवर्स का ये रूल है, ट्रूथ है, ये दुनियादारी है। ठीक है। यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब अंतरिक्ष होता है, आपको पता ही है यूनिवर्स। द नेक्स्ट इज अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, आगे की ओर। अपवर्ड बढ़ते चलो, ऊपर बढ़ते चलो। ठीक है। अपहोल्ड, अपहोल्ड नहीं, अपहिल था। अपहोल्ड मतलब भी यही होता है कि आप ऊपर की तरफ इसको रखे रहो, पकड़े रहो, अपहोल्ड किए रहो। अपग्रेड मतलब आपको ना एक पैदान ऊपर कर दिया जाता है, दैट इज अपग्रेड। आपका प्रमोशन हो जाता है, दैट इज अपग्रेड। द नेक्स्ट वर्ड इज अर्बन। अर्बन मतलब शहरी इलाका। अर्बन एंड रूरल दो वर्ड होता है ना। अर्बन जो शहर के लोग होते हैं उसको अर्बन पीपल बोलते हैं, और जो गांव में हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को लोग रूरल बोलता है, गांव वाले बोलते हैं। अगला है नेक्स्ट यूज। यूज मतलब इस्तेमाल करना। आई थिंक यू आर गोइंग टू यूज ऑल दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सारे ये जितने सारे वर्ड्स है हमारे पास, सब आप इस्तेमाल करने वाले हो अपने डे टू डे की कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज। यूजेज मतलब हमारे पास क्या, इसका इस्तेमाल क्या है। जैसे इस बोर्ड का यूजेज क्या है, क्या क्या इसके यूजेज हैं, आप बताओ हमको। इस पे हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ लिखकर याद कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं, ये सारे यूजेज हैं। अंपायर, जो हमारा क्रिकेट गेम होता है उसमें एक अंपायर, दो अंपायर रहते हैं, अब तो थर्ड अंपायर भी रहने लगा है। वो बताता है कि ये बॉल सही है, गलत है, छक्का है, चौका है, 2 रन 4 रन, ये सारे अंपायर लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज अनवांटेड, मतलब आप चाहते नहीं हो लेकिन हो जाता है, दैट इज अनवांटेड। ओके। प्रेगनेंसी में ये बहुत यूज किया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो कि आदमी चाहता नहीं है लेकिन वो प्रेग्नेंट वीमेन हो जाती हैं। अनलॉक मतलब ताला खोलने को हम लोग अनलॉक बोलते हैं। लॉक मतलब ताला लगा दो और अनलॉक मतलब ताला खोल दो। द नेक्स्ट इज अनेबल, मतलब आप करने लायक नहीं हो, आप कर नहीं पा रहे हो, यू आर अनेबल टू डू, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो इस जगह पर हम लोग बोलते हैं अनेबल, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरे से हो नहीं पा रहा है, दैट इज अनेबल। यूनिफॉर्म मतलब देखो, यूनिफॉर्म मतलब एक एकदम मेन से एक यूनिफॉर्म मोशन होता है फिजिक्स में। यूनिफॉर्म मोशन एक होता है जिसमें से एकदम एक ही स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ रही है। यूनिफॉर्म पहनकर हम लोग स्कूल जाते हैं, जो एक ड्रेस, एक समान जो रहता है उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। वो स्पीड में भी हो सकता है, वो ड्रेस में भी हो सकता है, सबका ड्रेस समान रहता है स्कूल में, तो दैट इज यूनिफॉर्म। अंकल, जो हमारे अंकल होते हैं, पापा के भाई होते हैं, उनको अंकल बोलते हैं।
आंटी उनकी वाइफ को बोलते हैं आंटी। अपसेट मतलब आप परेशान हो, सुबह से आप परेशान हो, अपसेट हो, दुखी हो, तो उसको हम लोग उस मूड को अपसेट बोलते हैं। यूजुअल मतलब एकदम चलते चला जा रहा है, यूजुअल हो रहा है, यही सिचुएशन कंटिन्यू रह रहा है, यूजुअली मतलब आमतौर पर। यूजुअल, यूजफुल मतलब जो आपके लिए इस्तेमाल लायक है, दैट इज कॉल्ड यूजफुल, ठीक है। अल्ट्रा मतलब एकदम बहुत बड़ा, अल्ट्रा रेज जो आते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो अल्ट्रा उसको बोलते हैं जो मतलब बहुत डिफरेंट होते हैं या बहुत बड़ा होते हैं, अल्ट्रा, ठीक है। अनडिवाइडेड बिना कोई डिवाइड किया हुआ, जैसे ये बोर्ड है तो ये बोर्ड को ये सारे लाइन हम मिटा देंगे तो ये अनडिवाइडेड बोर्ड हो जाएगा। हमारे जो इंडिया है अनडिवाइडेड इंडिया है, हमारा जो भारत है अनडिवाइडेड है, कहीं डिवाइड नहीं है उसमें, ठीक है। अर्ज मतलब एकदम जरूरत है अभी, जैसे यू हैव अर्ज टू गो टू टॉयलेट, आपको अभी एकदम टॉयलेट जाना है, आपको सुसु बहुत तेज लग रहा है, तो वहां अर्ज एकदम जरूरी है जाना, ठीक है। अप स्टेयर मतलब सीढ़ी चढ़कर आप ऊपर जाते हो तो अप स्टेयर्स बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। अनफॉर्चुनेट मतलब अभाग्यवश, आप चाहते नहीं थे ऐसा बट ऐसा हो गया। अनफॉर्चुनेट न्यूज है कि किसी बड़े फिल्म कलाकार का देहांत हो गया, मर गया वो, ये अनफॉर्चुनेट न्यूज है, ठीक है। और फॉर्चुनेट न्यूज है कि कोई टेररिस्ट मारा गया, वरना बहुत सारे लोग मारे जाते अगर वो मारा नहीं जाता तो, ठीक है। अम्ब्रेला मतलब छाता, आपको पता ही है, बचपन से आप यूज कर रहे हो। द नेक्स्ट इज अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित लोग, जो उसको शिक्षा नहीं मिल पाया है, उनके लिए एक और वर्ड होता है इलिटरेट पीपल, जिनको ज्ञान नहीं रहता है, जिनको कोई अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, उनको हम लोग इलिटरेट और अनएजुकेटेड बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज यूनैनिमस। यूनैनिमस मतलब सब कोई साथ में मिलकर, जैसे यूनैनिमसली कोई बिल पास हो जाता है तो वो पार्लियामेंट में जब पास होता है बिल तो वो सब कोई मिलकर उस पर हामी भरता है, कोई उससे मतलब डिसएग्री नहीं होता है, सब कोई अग्री होता है। यूनैनिमस मतलब एक साथ मिलकर सब कोई, ठीक है। अनएप्रिसिएटेड मतलब उस आदमी को एप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है, उसको जो भी उसकी अच्छाइयां है वो बताई नहीं जा रही है, उसको कोई मतलब एप्रिसिएट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग अनएप्रिसिएटेड बोलते हैं। अनअप्रोचेबल जिसको अप्रोच आप नहीं कर सकते हो वो अनअप्रोचेबल है, जैसे कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है तो सब कोई सरकार को अप्रोच नहीं कर सकता है। जैसे मान लो आपके फोन में नेटवर्क नहीं लग रहा है और आप पहाड़ी इलाका में गए हो तो अभी आप आउट ऑफ रेंज हो तो अनअप्रोचेबल हो, ठीक है, उसको हम लोग अनअप्रोचेबल बोलते हैं। अनअटेनेबल जो अटेन कोई नहीं कर सकता है उसको हम लोग अनअटेनेबल बोलते हैं। जैसे हमारे सीक्रेट्स मीटिंग जो होती है हमारे रॉ की या फिर जो भी हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की, तो वो अनअटेनेबल है, उसको कोई अटेंड नहीं कर सकता है, जितना लोग अलाउ होते हैं उतना ही लोग अटेंड कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज अनबायस्ड, जिसमें कोई बायस्डनेस नहीं हो, जिसमें कोई विरोध वगैरह ना करे, अनबायस्ड है। जैसे हमारे रतन टाटा है वो अनबायस्ड पर्सन है, कोई उनका विरोधी नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं है इस पूरे भारत में, ठीक है। अनकंडीशनल बिना कोई कंडीशन के, एकदम अनकंडीशनल प्यार आपकी मम्मी करती हैं आपसे, आपके पिताजी करते हैं आपसे, कुछ आपसे उम्मीद नहीं करते हैं, सिर्फ आपको प्यार ही और प्यार वो करते हैं, तो दैट इज अनकंडीशनल लव। द नेक्स्ट इज यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक साथ, ठीक है। यूनिलेटरल आई थिंक हम लोग यूनानिमस से यूनिलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब एक साथ मिलकर, ठीक है, यूनिलेटरल डिसीजन है। अनजस्ट मतलब सही नहीं है, ये फेयर नहीं है, अनफेयर जिसको हम लोग अनजस्ट बोलते हैं। अनजस्टिफाइड जो जस्टिफाई नहीं हो पाए तो उसको हम लोग अनजस्टिफाइड बोलते हैं। जैसे कि कोई बात बता दो और उसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, कोई कारण ना हो, तो उसको हम लोग अनजस्टिफाइड बोलते हैं, ठीक है। अनपैरेलल जो एकदम यूनिक हो, यूनिक, UNIQUE, इसको भी आप एडअप कर सकते हो, यूनिक, ठीक है। अनपैरेलल जिसका कोई तुलना ना हो उसको हम लोग अनपैरेलल बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास अनरेगुलेटेड, जिसपे कोई नियम कानून काम ना करे वो अनरेगुलेटेड बोला जाता है, ठीक है। जहां पे कोई नियम कानून काम नहीं, जैसे पाकिस्तान में जो लॉ है वो अनरेगुलेटेड है, कोई उस पर रेगुलेट नहीं करता है, जो अफगानिस्तान में लॉ है अनरेगुलेटेड है। नेक्स्ट इज यूटोपियन। यूटोपियन मतलब काल्पनिक, मिथ, जो आप सिर्फ सोच रहे हो, ऐसा होगा नहीं रियल में बट आप सोच रहे हो। यूटोपियन ड्रीम्स बोला जाता है कोई को, सिर्फ वो यूटोपियन ड्रीम्स देखते रहता है, मतलब सिर्फ वो बात करता है, उसके शब्दों में दम नहीं है, उसके पीछे वो मेहनत नहीं झलकता है, ठीक है। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। अटर मतलब बोलना, ठीक है, अटर करना, कुछ बड़बड़ाते रहना या बोलना, उसको हम लोग अटर बोलते हैं।
अगला है हमारे पास अनस्टेबल, मतलब जो स्टेबल माइंड नहीं है, जो साउंड माइंड नहीं है, जो परेशान रह रहा है, जिसका दिमाग खराब रह रहा है, उसको हम लोग अनस्टेबल बोलते हैं। या फिर करियर में बहुत सारे लोग अनस्टेबल रहते हैं, कभी ये जॉब करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग अनस्टेबल लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास अपब्रिंगिंग, जिस तरीके से आपको बड़ा किया जाता है तो पूरे प्रोसेस को हम लोग अपब्रिंगिंग बोलते हैं। छोटे से बच्चे को बहुत बड़ा, जैसे हम अभी समय छोटा बच्चा थे तो अब इतना बड़ा हो गया, तो इतने बड़े होने में बहुत लोगों का प्रयास है मेरे पीछे, और बहुत लोगों का मेहनत है मेरे पीछे। कोई खाना खिलाया, कोई फार्मर को काम किया, कोई कपड़ा मिल में काम किया, तो ऐसे हमारा अपब्रिंगिंग होता है। कोई संस्कार दिया, हमारे पेरेंट्स ने संस्कार दिए, तो हम लोग अल्टीमेटली एक लाइन में कभी कभी बोल देते हैं कि इस आदमी का अपब्रिंगिंग ही खराब है, या इसका अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा हुआ है, तो वहां पे हम लोग अपब्रिंगिंग यूज करते हैं। यूटेंसिल्स यहाँ पर है, सॉरी ये हम लोग छोड़ दिए हैं। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होता है, जो हमारे घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं ना, तो उसको हम लोग यूटेंसिल्स बोलते हैं। और हमारे पास यूटिलिटी है, मतलब इसका इस्तेमाल क्या क्या है उसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये सब हमारे पास वर्ड हैं जो अल्फाबेट यू से हैं, इसको आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आप एक दो बार इस लेक्चर को देखोगे तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। और ये सारे वर्ड्स जरूरी हैं आपको, बिकॉज दिस ऑल आर द बेसिक्स ऑफ आवर इंग्लिश स्पोकन। और देखो हम लोग ए से चलते चलते यू तक पहुंच गए। एक दिन आप ऐसा कर सकते हो कि हर संडे के संडे ए से जाकर हमारे प्लेलिस्ट में वर्ड मीनिंग का वो कैब का हम लोग प्लेलिस्ट बनाए हैं, और उसमें ए बी सी डी चार चार करके पांच कर कर आप 2-4 दिनों में पूरा वर्ड मीनिंग कर सकते हो। तो आपके पास पूरा प्लेलिस्ट है, हम लोग बहुत मेहनत कर कर बना रहे हैं वीडियोस। तो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू द पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, हु वांट टू लर्न इंग्लिश। प्रैक्टिस करते रहो घर पर अंग्रेजी बोलने के लिए, कुछ एक पेज पढ़ते रहो, एक पेज लिखते रहो, सुनते रहो कुछ, और फिर इसके साथ साथ समझने की कोशिश करते रहो। जय हिंद, जय भारत, सी यू टुमारो।